हुकूमत का प्रोटेक्टेड कैटेगरी के दायरा कार में तौसी पर गौर। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स की बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोटेक्टेड सारिफीन के हवाले से शिकायत का नोटिस। बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपए माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। अरकान असेंबली का कहना है कि 200 यूनिट ज्यादातर कम आमदनी वाले सारिफीन ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पॉलिसी को नरम करना जरूरी है। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक 201 वाली स्लैब नेपरा और वज़ारत पावर ने जानबूझकर लागू कराई थी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में ₹1.88 फी यूनिट की कीमतों में कमी 3 माह के लिए की गई। नापरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। वादिया हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। दरियाई कटाव से मोरखोन के मकाम पर शाहराह कराकरम बह गए। गोजाल की दूसरी तरफ मुतादिद देहात का मरकजी रास्ता मुनक़ता। रास्ते की बंदिश से दोनों तरफ से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। नौशहरा में तेज बारिश से नदी नालों में तगयानी। खिख्वाड़ के सैलाबी रैले में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। निजामपुर, ज़ियारत, काका साहब और चराट में बारिशों के बायस नदी नालों में तगयानी। मुतादिद देहात का नौशहरा और खैराबाद से राब्ता मुनक़ता। पंजाब हुकूमत दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की ख्वाह। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 कायमा कमेटी से मंजूर। चेयरमैन कमेटी पीर अशरफ रसूल के मुताबिक बिल के तहत नई हल्का बंदियां होंगी। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को मदद फराहम करेगी। यूनियन काउंसिल में से वार्ड सिस्टम खत्म। एक यूनियन काउंसिल से 9 मेंबर मुंतखब होंगे। मुंतखब होने वाले मेंबर्स को 1 माह में सियासी जमात में शामिल होना होगा। 9 मुंतखब होने वाले मेंबर अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन खुद चुनेंगे। बिल मंजूरी के लिए असेंबली इजलास में पेश किया जाएगा। हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। MWM का 40 मार्च मुलतवी करने का ऐलान। 7 निकाती एजेंडे पर इत्तफाक। हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया। इराकी वीजे की मुद्दत में 60 रोज तक तौसी होगी। जिनके इराक के वीजे जारी हो चुके, हुकूमत उन्हें रियायती टिकट दिलाएगी। सरहद पर मौजूद तलबा को बगैर रुकावट ईरान में दाखिल होने दिया जाएगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। ज़ायरीन के हवाले से तकलीफदेह फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। फूल रखे, शहीद के बुलंदी दर्जात और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सरबराहान का खिराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का मुकाबला किया और अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। बेमिसाल जुर्रत और अजीम कुर्बानी के एतराफ में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को निशान हैदर अता किया गया। वतन के दिफा के लिए उनकी शुजात आने वाली नस्लों के लिए बाइस फख्र है। ISPR शहबाज शरीफ का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को जबरदस्त खैरात अकीदत। अपने पैगाम में कहा, पूरी कौम मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग से मुतासरा गारमेंट्स फैक्ट्री मुनहदिम। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोलों के बायस कूलिंग में मुश्किलात हैं। आग लगने और इमारत गिरने से कबल दर्जनों अफराद इमारत में मौजूद थे। वर्कर्स बिजली के पोल्स और सीढ़ी के जरिए फैक्ट्री से बाहर आए।
खवातीन समेत कई अफराद ने इमारत से छलांग लगाकर जान बचाई। 7 जख्मी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी, जिसने अतराफ की फैक्ट्रियों को लपेट में लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फैक्ट्री में लंडे का कपड़ा और केमिकल मौजूद था। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग ने गत्ता फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचाया। फैक्ट्री की छत पर मौजूद सोलर सिस्टम और दीगर सामान जल गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 655 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में 1,40,302 पॉइंट्स को छू गया। और कासिम के पास नाइकॉप है, लेकिन उनके पास उसकी कार्ड नहीं है, तो उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? इमरान खान का जेल से बाहर का पैगाम लाना कैसे जुर्म हो सकता है? सुलेमान और कासिम के पास आईडी कार्ड नहीं। दोनों ने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारतखाने में वीजे के लिए अप्लाई किया। सुलेमान और कासिम को कहा गया कार्ड बनने में 5 माह भी लग सकते हैं। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो हुकूमत कैसे रोक सकती है? पाकिस्तान सफारतखाने में कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। तलाल चौधरी बता दें बच्चों को वीजा क्यों नहीं मिल रहा? अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। हम मुकदमात में पेश होकर थक गए, यहाँ हमारी जमानत नहीं होगी। बानी का पैगाम जेल से बाहर लाना कैसे जुर्म हो सकता है? बानी ने कहा था 5 अगस्त के बाद अगला एहतजाज 14 अगस्त को होगा। हम बदकिस्मती से हुकूमत और नहल ओपोजिशन के दरमियान पिस रहे हैं। पीटीआई की लीडरशिप खाना खाकर अडियाला जेल से वापस आ जाती है, आम कारकुन फिस रहा है। ये सिलसिला कब तक चलता है इसका इल्म नहीं। ना उनसे सियासत हो रही है ना वकालत। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। एटीसी लाहौर ने पुलिस की गाड़ियां जलाने के 5 मुकदमात में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी। इस्राइली सिक्योरिटी काबीना ने गाजा पर फौजी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए हमारा गाजा पर कंट्रोल का इरादा है। गाजा पर हुक्मरानी नहीं चाहते, सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे। गाजा को हमास के खौफ से आज़ाद कराना है। गाजा के गिर्द सिक्योरिटी बार लगाएंगे। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास को शिकस्त देना लाजमी है। हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा गाजा पर इस्राइली कब्जे को कभी कबूल नहीं करेंगे। नेतन्याहू का फलस्तीनियों की नस्लकुशी और बेदखल करने का मंसूबा है। इस्राइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात को सबूताश किया। अगर हमले किए तो इस्राइल को भारी कीमत चुकाना होगी। सेनेटर शहीद रहमान की इसराइल के गजा पर फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। अपने पैगाम में कहा इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी हैसियत देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये जुल्म को निज़ाम का हिस्सा बनाने की साजिश है। कौमी क्रिकेटर हैदर अली मैनचेस्टर में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। बरतानिया में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस हैदर अली के खिलाफ तहकीकात कर रही है। पीसीबी के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का केस। इमरान आफरीदी समेत 8 मुल्जिमान मफरूर करार। पुलिस ने FIR अदालत में जमा करा दी। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। ख्वाजा शमसुल इस्लाम को नमाज जनाजा में शिरकत के बाद वापसी पर फायरिंग का निशाना बनाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना खानदानी विरासत समझकर लूटा जा रहा है। पहले 40 अरब रुपए का तरक्याती स्कैंडल, फिर महकमा तालीम में 16 अरब रुपए की करप्शन बेनकाब हुई। अब महकमा मादनियात में करप्शन का इंकशाफ। सोने के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। लाहौर हाई कोर्ट ने बरी होने वाले अफराद के करैक्टर सर्टिफिकेट और दीगर सरकारी दस्तावेजात में मुकदमे का जिक्र करने से रोक दिया। जस्टिस अबरगुल खान ने करार दिया कि बरियत के बावजूद किसी शहरी का रिकॉर्ड जाहिर करना इंसानी वक़ार के खिलाफ और गैर जरूरी है।
अदालत की आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फैसले की कॉपी भिजवाने की हिदायत। फैसला शहरी अब्दुर्रहमान की दरख्वास्त पर जारी हुआ, जिसे 2024 में थाना नवाकोट में पतंगबाजी एक्ट के मुकदमे से बरी किया गया था, लेकिन करेक्टर सर्टिफिकेट में उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जाहिर की गई। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी की तकरीबात। राहत फतेह अली खान की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और MQM के रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा। सुबह भर में निजी सरकारी स्कूल 1 सितंबर को खुलेंगे। वजीर तालीम पंजाब ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, गर्मियों की छुट्टियों में इजाफा मौसमी हालात के पेश नजर किया गया। रूसी सदर पुतिन की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू, इक्तिसादी ताउन, तवानाई, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के उमूर पर भी बातचीत। सदर पुतिन ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसराइल के फलस्तीनियों पर हमले जारी, मजीद 98 अफराद शहीद, 603 जख्मी। शोहदा में इमदाद की मुतलाशी, 51 अफराद भी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत के बायस मजीद 4 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 197 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। यूनिसेफ का कहना है, इसराइली बमबारी, कहत और मुहासरे के बायस यौमिया 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। चीन में इंजीनियरिंग का एक और अजीम शाहकार जनूब मगरबी पहाड़ी इलाके गोर्जो में पहाड़ों को काट कर नया हाईवे और पुल तामीर हुआ। जियांग ग्रैंड कैनन ब्रिज ने दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पुल का एजाज हासिल कर लिया। पुल रवा साल के आखिर तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पुल की ऊंचाई 2051 फुट है।